बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इंजीनियर सलमान एंड वेलकम टू ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि आपकी सर्दियों में बिल बहुत ज़्यादा आएंगे। उसकी वजह भी मैंने पहले एक वीडियो में डिस्कस की थी कि एफपीए जो है इस साल सर्दियों में ज़्यादा लगेगा। आज मैं फिर उस बात को दोहरा देता हूँ और पाकिस्तानी कौम को भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी मैं इस वीडियो के ज़रिए से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मसले का हल क्या है, वो मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊँगा। तो आपको जिस तरह मैंने पहले बताया था, पाकिस्तान में तकरीबन 8,500 मेगावाट बिजली जो है वो सरप्लस में लगी हुई है। मतलब जो इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 8,500 मेगावाट ज़्यादा है। अब सरप्लस बिजली के जितने भी प्रोजेक्ट इन्होंने साइन किए हुए हैं वो इस बिहाफ के ऊपर किए हुए हैं कि अगर बिजली खर्च होगी या नहीं होगी, हम आप लोगों को उसके ऊपर जो सूद है, जो उसके कर्जे हैं, वो हम लोग आप लोगों को अदा करते रहेंगे। अब जब सर्दियां आती हैं तो यहाँ पे सारे लोग एसीज़ वेसीज़ सब कुछ बंद कर देते हैं, हैवी लोड सारा ऑफ हो जाता है और बिजली के बिल जो होते हैं वो कम से कम आना शुरू हो जाते हैं। अब आपका जो बिल है वो भी तकरीबन उसमें भी 2-3 हज़ार 10,000 डिपेंड्स अपॉन कि आपने अक्टूबर और नवंबर में कितने यूनिट कंज्यूम किए थे, उस हिसाब से आपके ऊपर भी एफपीए लगा होगा। ठीक है। अब मसला ये है कि 8,500 मेगावाट जो इंस्टॉल एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, तो वो जब तक यूज़ नहीं होगी ये एफपीए जो है ये हमारे ऊपर आता रहेगा। अब पाकिस्तान की मैं आपको अगर हिस्ट्री बताऊं कि पाकिस्तान में जब भी जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ा है, मतलब जब हमारा मुल्क तरक्की करता रहा है 6%, 5%, 6.5%, जितना उसका जीडीपी बढ़ता है, खुशहाली जितनी ज़्यादा बढ़ती है, इंडस्ट्रीज़ में लोड उतना ज़्यादा होता है और उतनी ज़्यादा बिजली जो है वो ख़र्च होती है और उतना लोगों के ऊपर बिल जो है उसके सूद का जो एफपीए जो है वो लोगों के ऊपर कम से कम आता है। अब पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ है वो तकरीबन राउंड अबाउट 1.5 या 2% है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पिछले साल तो नेगेटिव में था, वायरस की वजह से चला गया था, लेकिन अब वो तकरीबन 1.52 तक चला गया। तो अब इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं, वो हैवी लोड जो हैं वो इतनी तेज़ी से ऑन नहीं हो रहे, वो ऑपरेट नहीं हो रहे, वो इतनी ज़्यादा बिजली की खपत नहीं कर रहे कि आप वो जो 8,500 मेगावाट एक्स्ट्रा कैपेसिटी लगी हुई है वो कंज्यूम हो सके। अब वो जो 8,500 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो सरप्लस में इन्होंने लगा दी थी, जो एक्स्ट्रा है, हमारे फ्यूचर फोरकास्टिंग के हवाले से तो वो अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान में अगले 20 साल में तकरीबन 260% बिजली की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उस हवाले से 8,500 मेगावाट जो इन्होंने इंस्टॉल किए हुए ये कम है, ये और भी ज़्यादा ये लोग करेंगे। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि अब इस कैपेसिटी को ज़्यादा करने के बजाय हम लोग रीन्यूएबल सोर्सेज़ की तरफ जाएं, मतलब सोलर की तरफ हम जाएं। जितना हमारा मुल्क अब सोलर की तरफ जाएगा तो उतना हमारे ऊपर एफपीए का जो पर यूनिट जो उसका कॉस्ट है वो कम से कम आएगा। अब मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में डिमांड आगे बढ़ती है और इंशाल्लाह बढ़ेगी, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि अगले 20 साल के अंदर 260% हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, तो ये 8,500 मेगावाट हमारे लिए कम पड़ जाएगा। अब ये क्या करेंगे कि ये लोग फॉसिल फ्यूल बेस जो जनरेटर है वो मज़ीद इंस्टॉल करेंगे। तो उसको इंस्टॉल करने के बजाय हम लोग क्या करें, सोलर की तरफ जाएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा मेगावाट्स के अंदर हम लोग सोलर प्लांट लगाएं और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बनाए, वो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मज़ीद इंसेंटिव्स दे ताकि वो लोग सोलर के प्लांट जो है वो किस्तों के ऊपर जो है वो लगा सकें, सूद के बगैर कर्ज़े इनको दे, ताकि अब इन्होंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ऊपर जोर किया हुआ है। देखें यार, कंस्ट्रक्शन की वजह से मैं मानता हूँ कि आपकी 25 या 20 जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो है तो वो गर्दिश में आती हैं और वो चलती हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को बिज़नेस मिलता है। लेकिन सोलर में भी मैं अभी एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसके ज़रिए मैं ये प्रूफ करूँगा कि इसकी वजह से भी तकरीबन 20 इंडस्ट्रीज़ इस सिस्टम की वजह से भी गर्दिश में आती हैं और एक सिस्टम लगाने से तकरीबन 12 किस्म की मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्ट बिज़नेस मिलता है और 8 किस्म की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इनडायरेक्ट बिज़नेस मिलता है। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो सिस्टम लगाते हैं, उनको मजदूरी मिलती है, वो काम करते हैं, जॉब क्रिएशन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें भी काम होता है। तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन को वालों को इंसेंटिव देना और सोलर वालों को इंसेंटिव ना देना, आल दो इन्होंने दिए हैं, लेकिन जो हमारा एफपीए और जो हमारी हालत है उस हवाले से अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो फ्यूचर में जितने ज़्यादा सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, मैं ये घरों के प्लांट्स की बात नहीं कर रहा, वो तो हर इंडिविजुअल को इसलिए लगाना चाहिए ताकि उनका बिल ज़ीरो हो जाए और वो एफपीए और इन सारे चक्करों से आज़ाद हो जाएं। मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कि गवर्नमेंट को ये चाहिए और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो मिलकर बड़े बड़े सोलर प्लांट्स शहरों के लेवल पे लगाएं, डिवीजन्स के लेवल पे, तहसीलों के लेवल पे बड़े बड़े जो पार्क हैं हमारे पास, अभी भी गवर्नमेंट के पास हर शहर में सैकड़ों की तादाद में भी उनके पास उनके अपने जो जितने भी हुकूमती इदारे हैं, पार्क्स ले लें आप, इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं हर गवर्नमेंट के पास
جو ہے تو شہروں کے اندر 100 سے زیادہ آفیسز ان کے پاس موجود ہیں، پارکس بھی ہیں ان کے پاس، بہت کچھ ہے. تو ان کو یہ خواہ سولرائز کریں. اس کے بعد جتنا ہو سکے مختلف ایریاز ان کے پاس ہیں، اس کے اوپر ایکسپرٹس کو بلائے، ان کے ساتھ بات کریں کہ ہم میکسیمم کتنا زیادہ پاکستان میں سولر پلانٹ اپنی کیپیسٹی کے اندر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. جتنا زیادہ سولر پلانٹ ہوگا اتنے زیادہ فوسل فیولز کے اوپر ہم فیوچر میں بیس نہیں کر پائیں گے. میں آج بھی یہ بات کروں کہ ابھی جو ایف پی اے کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے یہ آگے بھی اٹھانا پڑے گا. کیونکہ اس کے اوپر جو گردشی قرض ہے اس کا ایف پی اے لگا کر عوام سے لینے کے بجائے ان کے پاس دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. یہ پہلے جو حکمران تھے ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے ملک میں پلاننگ کا فقدان ہے. کوئی پلاننگ نہیں کرتا، بس ڈائریکٹ فیصلے کرتا ہے اپنی اگلی بار حکومت بنانے کے لیے، عوام کو خوش کرنے کے لیے جلدی بجلی کے جو ہے وہ جنریٹر منگا کر. اتنی زیادہ بجلی بنانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اب عوام کو اربوں روپے ایف پی اے کی شکل میں گورنمنٹ کو دینے پڑ رہے ہیں. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اب فیوچر کی طرف دیکھنا پڑے گا. بس جو حال ہے وہ بھی خراب ہے. اب حال کو بہتر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ قرضوں پہ اور قرضے لیتے جائیں. ایف پی اے ہم پہ نہیں آئے گا لیکن ہم لوگ اور خراب ہوتے جائیں. اب فیوچر کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آگے جتنی پاکستان کی انشاءاللہ ابھی گروتھ بڑھے گی، جیسے گروتھ بڑھے گی ڈیمانڈ بڑھے گی تو ایف پی اے کم ہوگا. اب جس طرح پاکستان کی جو پاپولیشن ہر سال 2% انکریز ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کنسٹرکشن بھی انکریز ہو رہی ہے، اس کے ساتھ سارے گھر بھی نئے بن رہے ہیں، بہت کام ہو رہا ہے. تو اب جتنا زیادہ کام ہو رہا ہے اس لحاظ سے الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے، بزنسز بڑھ رہے ہیں، الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. فیوچر میں ان کو جتنے بھی جنریٹرز کی ان کو کہا جائے گا، پھر پروپوزل دیے جائیں گے کہ آپ مزید جنریٹر لگاؤ، کیپیسٹی کو انسٹال کرو، اتنے میگا واٹ لگاؤ. تو اب اس کی طرف نہیں جانا، اب سولر کی طرف جانا ہے. آل دو سولر کے ساتھ پیرلل میں آپ جنریٹرز بھی چلاتے رہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ہمارا جو رات کا لوڈ ہے، اگر ہمارے جو ہائیڈل کے ڈیمز ہیں وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتے تو رات کے ٹائم ہمارے جنریٹرز ہی چلیں گے. لیکن ہمارے دن کے ٹائم ایٹ لیسٹ پاکستان میں جنریٹر نہیں چلنے چاہیے. اگر چلنے چاہیے تو وہ تھوڑا سا چلنے چاہیے تاکہ وہ فریکوینسی کو اور وولٹیجز کو مینٹین کر سکے. ادروائز ہمارا سورج جو ہے، ہمیں اتنی زیادہ پاکستان میں تپش مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے یہ سورج کی جو روشنی ہے، تو اس کو ہم یوٹیلائز کریں اور فری آف کاسٹ بجلی کی طرف ہم جائیں تاکہ ہماری عوام کے اوپر کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم آئے اور لوگ جو ہے وہ خوشحال زندگی گزار سکیں. ابھی آپ خدا بھی یقین کریں، لوگوں کے 6,000 روپے بل آئے ہیں. اس کا ایکچول بل جو ہے وہ 1,000 روپے اور تقریباً 5-6 ہزار روپے اس کے اوپر انہوں نے ایف پی اے ڈال دیے کیونکہ اس نے اکتوبر اور نومبر میں بجلی زیادہ کنزیوم کی تھی. تو آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے لیول پہ جتنا آپ سے ہو سکے سولر کو انکریج کریں. اگر آپ نے پلانٹ نہیں لگایا، آپ پلانٹ لگائیں. جو بھی اچھی کمپنی آپ کو نظر آتی ہے اس کی طرف آپ جائیں، اچھی کوٹیشنز لیں، بیسٹ پرائسز ہم سے لینا چاہتے ہیں کوٹیشن، ہم آپ کو بیسٹ پرائسز پرووائڈ کریں گے. جو آپ کو بیسٹ پرائس دیتا ہے اس سے سسٹم لگوائیں اپنا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.